हेलो दोस्तों, दोबारा स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे एक्सेलरेशन की। आपने मेरी फर्स्ट पार्ट की और सेकंड पार्ट की वीडियो नहीं देखी तो मैं उस वीडियो लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ जाके आप फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर मैंने डिटेल से बताया मोशन क्या होता है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या होता है, वो सब बताया मैंने अपने उन दो वीडियो में। वहाँ जाके आप उन दो वीडियो को देख सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन समझाने से पहले आपको मैं पहले एग्जांपल समझाता हूँ। ओके, तो चलो एग्जांपल बताता हूँ एक्सेलरेशन का। ये कोई ए बॉडी है जो अभी किस पर रेस्ट पर है, वो गई बी बॉडी तक। ये कोई बी बॉडी है जिसकी वेलोसिटी है, जो किस वेलोसिटी रहेगी वो गई है 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। इतनी वेलोसिटी से वो गई है ए बॉडी बी तक। उसे टाइम लगा है लगभग 4 सेकंड। ओके, सॉरी गाइस, कितना लगा है 4 सेकंड। अब मैं बात करूँ कि कितना चेंज हुआ है वेलोसिटी में, तो चेंज निकालने के लिए पहले तो उसकी पोजीशन के आती रेस्ट पर थी, तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी होगी 0। उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है v, वो कितनी है 4। तो चेंज वेलोसिटी में निकालें, चेंज का मतलब है डिफरेंस। चेंज निकालें वेलोसिटी में, वो क्या होगा, हाँ v में से u माइनस कर देंगे हम। तो v में से u माइनस कर दिया, यानी 4 में से 0 माइनस कर दिया। और कितना टाइम है, पहले वेलोसिटी निकालते हैं। तो 4 माइनस 0, तो कितनी वेलोसिटी हुई 4 मीटर पर सेकंड। कितने 4 मीटर पर सेकंड। ओके, ऐसे ही अब कोई ऑब्जेक्ट, सॉरी, अब कोई ए बॉडी है जो बी तक पहले गई, ये अब बी वाली जो है सी तक गई, और पहले कितनी थी 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड थी बी तक। अब बी जो है सी तक गया, वो गया 8 मीटर पर सेकंड। उससे जो ना टाइम लगा वो लगाए, उसे लगाए 8 सेकंड। अब चेंज वेलोसिटी का निकालें, तो चेंज निकालेंगे क्या करेंगे, अब ये फाइनल नहीं है, अब ये सॉरी, अब ये फाइनल नहीं है, अब ये वाली फाइनल है, और ये क्या है इनिशियल। तो फाइनल में तो इनिशियल को माइनस कर देंगे, फाइनल में तो इनिशियल को माइनस कर देंगे, तो 4 मीटर पर सेकंड आ गई। उसकी क्या है चेंज वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड। ये आगे आपको आ गया होगा आपको समझ में कि वेलोसिटी क्या है। तो चलो अब देखते हैं डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। जो चेंज हो रही है वेलोसिटी, सॉरी, जो चेंज हो रही है वेलोसिटी एक टाइम के साथ, उसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। वेलोसिटी का चेंज होना और एक फिक्स टाइम के साथ, उसे कहते हैं एक्सेलरेशन। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम टेकन। ओके, तो जो चेंज इन वेलोसिटी का जो मतलब है, जो चेंज इन वेलोसिटी का जो मीन है, मीन वो क्या है, फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो इसी का मतलब क्या है, चेंज इन वेलोसिटी का चेंज होना। ओके, तो फाइनल वेलोसिटी क्या है, डिफरेंस। फाइनल वेलोसिटी एंड द इनिशियल वेलोसिटी का क्या है, डिफरेंस। और जो ऐसा यूनिट है एक्सेलरेशन की, वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है, ऐसा यूनिट है किसकी, एक्सेलरेशन की। ओके, आई होप आप सब समझ गए होंगे। अब जानते हैं
एक्सेलरेशन के चेंज वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल। एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। और वी कैन राइट एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू सॉरी गाइस वी माइनस यू अपॉन टी। ये भी हम क्या कर सकते हैं, से भी हम लिख सकते हैं किसके, ये क्या है हमारे यहाँ पे एक्सेलरेशन, वी क्या है फाइनल वेलोसिटी, और यू क्या है हमारा इनिशियल वेलोसिटी, और टी क्या है यहाँ पर टाइम। ओके, तो वही वही लिखा है मैंने, ए इक्वल टू वी माइनस यू डिवाइड बाई टी। और एक मतलब क्या है एक्सेलरेशन, वी का है फाइनल वेलोसिटी, यू का इनिशियल वेलोसिटी, और टी से तो टाइम है ही है। तो नोट की क्या है, व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इट्स एक्सेलरेशन विल बी जीरो। जब कोई बॉडी मूव कर रही है एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, तब उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो कैसा होगा, जीरो होगा। ओके, तो एग्जांपल देख सकते हैं आप, तो वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रही है, तब एक्सेलरेशन जो होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव। और जब वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन पॉजिटिव वेलोसिटी होगी तो एक्सेलरेशन भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ओके, तो आप एग्जांपल देख सकते हैं ये। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, अ बॉडी हैज़ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजिंग बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कोई बॉडी है जो ट्रैवल कर रही है एक स्ट्रेट लाइन में, ये कोई बॉडी है जो ट्रैवल कर रही है एक स्ट्रेट लाइन में, और एक क्या फिक्स्ड वेलोसिटी के साथ, फिक्स्ड वेलोसिटी यानी कि ये बॉडी, दोबारा बताता हूँ, एक कोई बॉडी है, सब बी तक जाने में कितना टाइम लगा है 4 मीटर पर सेकंड, कितने आवर्स में 2 आवर्स में। ऐसे ही उसे बी से सी तक जाने में कितना लगा 8 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से गया, उससे कितना टाइम लगा 4। अब इन दोनों को हम एक्सेलरेशन निकालें तो दोनों के इक्वली तो आया, और क्या है यहाँ पे जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यानी कि कोई बॉडी जो है एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो उसकी और वेलोसिटी फिक्स्ड है, एक इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम, और वहाँ पे जो टाइम है वो भी क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो एक्सेलरेशन है वो कैसा है, यूनिफॉर्म। आप देख सकते हैं एग्जांपल, द मोशन ऑफ अ फ्री फॉलिंग बॉडी। तो चलो बताता हूँ। तो कोई बॉडी है, ये बॉडी है ऊपर से फेंकी है, तो एक फिक्स्ड वेलोसिटी के साथ ही तो नीचे आ रही है, ये तो है नहीं कि यहाँ पे कुछ वेलोसिटी है यहाँ पे कुछ और है, तो एक फिक्स्ड वेलोसिटी के साथ ही तो नीचे आ रही है। तो ये क्या है, एग्जांपल है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं क्या है, द मोशन ऑफ अ बॉल रोलिंग डाउन एंड एन इंक्लाइंड प्लेन, यानी कि ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है, यहाँ पे कोई बॉल है, उसे रोल किया हमने, यानी कि यहाँ से फेंक दिया ऊपर से, तो जो इसका जो एक्सेलरेशन जो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो तो फिक्स्ड रहेगी ना, वो एक फिक्स्ड वेलोसिटी के साथ क्या करेगा, नीचे आएगा। ये तो है नहीं कि यहाँ पे वेलोसिटी कुछ है यहाँ पे कुछ वेलोसिटी है। और अब वेलोसिटी नहीं जानते तो मैंने अपनी पार्ट 2 वीडियो में वेलोसिटी को बहुत अच्छी तरह से बताया है, वहाँ जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं, मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो बॉल का जो वेलोसिटी होगी वो कैसी होगी, फिक्स्ड होगी, और किसके साथ एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के साथ क्या क्या करेगी, नीचे आएगा ये फिक्स्ड किसके साथ, वेलोसिटी के साथ। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखते हैं किसका, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। तो जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है वो कैसा होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है, क्योंकि यहाँ पे टाइम के साथ जो वेलोसिटी है वो इक्वल चेंज होती रहती है। ओके,
तो देखो 1 सेकंड जब 1 सेकंड थे तो 20 वेलोसिटी की रफ्तार थी, जब 2 सेकंड हुए तो 40। तो बढ़ते ही एक फिक्स्ड अमाउंट में ही तो बढ़ रहा है टाइम के साथ। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी वो कैसी है, यूनिफॉर्म है। और यूनिफॉर्म का जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ किया जाता है। ओके, अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, कोई वेलोसिटी है वो अनइक्वल अमाउंट में क्या कर रही है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या हो रही है, कवर कर रही है। उसी को हम क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म। और अदर वर्ड में क्या है, कहें तो अ बॉडी हैज़ अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी चेंज एट अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेट। तो चलो, आई होप आप समझ गए। अब इसका क्या देखते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखते हैं किसका, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। जो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो कैसा होता है, कर्व होता है। क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखें वेलोसिटी टाइम के साथ वेलोसिटी को देखें कुछ और है, यहाँ पे वेलोसिटी को देखें, यहाँ पे क्या है, बढ़ गई वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ गई ना बहुत, तो यहाँ पे कम थी और यहाँ पे एक संग बढ़ गई। तो यहाँ पे जो है कैसी यूनिफॉर्म है, नॉन कैसी एक्सेलरेशन है, यहाँ है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, आई होप आप सब समझ गए होंगे। अब रिटार्डेशन क्या होता है, इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इंक्रीज द एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव एंड इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी डिक्रीज द एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। यानी कि इसका मतलब ये है, यदि वेलोसिटी किसी भी बॉडी की जो है इंक्रीज हो रही है तो वहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव है, और यदि वेलोसिटी क्या किसी बॉडी की डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। एग्जांपल से बताता हूँ, ये कोई बॉडी ए है, इसकी जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है वो क्या है, 0। ओके, और ये बॉडी बी तक गई है, कितनी वेलोसिटी के साथ, 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ। अब वेलोसिटी क्या होता है, चेंज एक्सेलरेशन का होता है चेंज इन वेलोसिटी, और कितने टाइम में गई है, 2 सेकंड में। वो एक्सेलरेशन निकालना है, क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज क्या है, 4 माइनस 0 अपॉन 2, कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया ना, ये हो गया। अब सेम एक बॉडी ए जो बी तक आई है, ओके, इसकी इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं क्या है, 4 मीटर पर सेकंड। उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या है हमारी, 2 मीटर पर सेकंड। अब एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी, यानी 2 माइनस, और जो टाइम लगाया इनका वो लगाया हमारा 2 सेकंड। ओके, तो चेंज इन वेलोसिटी निकालना है, 2 माइनस 4 डिवाइड बाई 2। तो काट के जो आंसर है वो आया 1 मीटर पर सेकंड, नेगेटिव 1। यहाँ पे जो एक्सेलरेशन वो कैसा हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। इसी को हम क्या कहेंगे, रिटार्डेशन। जब वेलोसिटी कैसी हुई, पॉजिटिव हुई, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आया। जैसी वेलोसिटी का नेगेटिव, जब वेलोसिटी नेगेटिव हुई वैसे ही एक्सेलरेशन कैसा होगा, नेगेटिव। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन देखते हैं हम। मैंने आपके लिए क्वेश्चन बना रखे हैं बहुत, तो आप उनसे समझ सकते हैं कि आपने जो जो पढ़ा है वो आपको याद है क्या नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग विद क्वेश्चन के साथ, तो पहला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट बी अ यूनिट ऑफ स्पीड। यानी कि इसने ये पूछा कि इनमें से कौन से यूनिट स्पीड की नहीं है, इनमें से कौन सी यूनिट स्पीड की नहीं है। किलोमीटर पर आवर स्पीड की है, मीटर पर सेकंड होती है स्पीड की, लेकिन सेकंड पर मीटर का कभी आपने सुना है स्पीड की यूनिट, नहीं ना। तो यहाँ पे जो आंसर है, कौन सी स्पीड की यूनिट नहीं है, वो है सेकंड पर मीटर इज़ नॉट अ यूनिट ऑफ स्पीड। और आंसर क्या आ गया यहाँ पे, हमारा आ गया बी। ओके, अब जानते हैं सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। अब इनमें से बताना है कि इनमें से कौन सी क्वांटिटी वेक्टर नहीं है। मैंने
आपने सेकंड वीडियो में बताया कि वो फर्स्ट वीडियो में बताया है कि वेक्टर क्वांटिटी होता क्या है। वहाँ जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, और मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ जाके भी आप देख सकते हैं। तो वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इनमें से कौन सी क्वांटिटी वेक्टर नहीं है? डिस्प्लेसमेंट। और वेक्टर क्वांटिटी मैं बता दे रहा हूँ कि कौन सी होती है। वेक्टर क्वांटिटी होती है वेक्टर क्वांटिटी होती है हमारी ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो एज वेल एज डायरेक्शन भी हो, उसे हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट के पास डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है, तो इसका मतलब ये तो वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड, स्पीड के पास सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड, क्योंकि हम उसे ये नहीं कहते कि स्पीड इस डायरेक्शन में इतनी स्पीड से मूव कर रही है, हम यही तो कहते हैं सिर्फ उस गाड़ी की स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है। ओके, तो स्पीड के पास मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन है नहीं। यहाँ पे जो और हमारे क्वेश्चन में यही पूछा कि इसमें तो कौन सी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो वो क्या है? स्पीड हमारी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो इसका आंसर क्या है? स्पीड। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज। यहाँ पर ये कह रहा है कि जो न्यूमेरिकल रेशियो है डिस्प्लेसमेंट के की डिस्टेंस तक फॉर एक मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए, वो क्या है? तो मैं बता रहा हूँ, जो डिस्प्लेसमेंट है का डिस्टेंस तक जो रेशियो है वो हमेशा क्या रहेगा? लेस देन है इक्वल टू 1 रहेगा। ओके, यानी कि इसका मतलब ये है कि इसको 1 को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब ये है जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस के इक्वल हो सकता है लेकिन डिस्टेंस से कभी भी बड़ा नहीं होगा। यहाँ पर क्या है? ऑलवेज लेस देन 1, कभी डिस्प्लेसमेंट, ये तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कम रहेगा लेकिन इक्वल भी तो है। हाँ देखो, इक्वल भी है, लेस देन भी है, तो इसने कहा सिर्फ लेस देन, जो डिस्प्लेसमेंट है वो लेस देन है हमेशा, डिस्टेंस तक नहीं। अब इक्वल टू 1 या मोर देन 1, इसने कहा है जो डिस्प्लेसमेंट है वो 1 के इक्वल है, 1 के इक्वल है, ये रहा, आप इसकी बात करते हैं 1 के इक्वल है, लेकिन 1 से ज़्यादा है कहीं डिस्प्लेसमेंट? नहीं, तो ये तो लेस देन है, तो ये भी आंसर नहीं है। अब सी देखते हैं, इक्वल टू 1 या लेस देन 1, तो ये सही है कि यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो 1 के इक्वल है, और क्या है? लेस देन है, 1 के इक्वल भी है और लेस देन भी है, तो हमारा जो आंसर है वो है सी। आई होप आप सब समझ गए होंगे क्वेश्चन को। चलो बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। तो अब क्वेश्चन है, बस एक्स ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर। एक बस है और एक बस एक्स है जो ट्रैवल कर रही है डिस्टेंस 360 किलोमीटर इन 5 आवर्स, सॉरी यहाँ पे इन आएगा, इन 5 घंटे में वो 360 किलोमीटर को क्या कर रही है? कवर कर रही है। अब एक अनदर बस है जो क्या है? बाई, जो ट्रैवल कर रही है डिस्टेंस को 476 किलोमीटर, कितने घंटा के अंदर? 7 आवर्स के अंदर। तो विच बस ट्रैवल फास्टर, तो इसने पूछा है कि कौन सी बस सबसे तेज भाग रही होगी, यानी कि फास्टर का मतलब है स्पीड कितनी है, तो इसने पूछा स्पीड। चलो निकालते हैं स्पीड क्या होगी। तो चलो आंसर भी दे रखे हैं, आप वहाँ जाके PDF डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, जिसका नाम है फैशन एजुकेशन 1-2। वहाँ जाके आप इन सब नोट्स की PDF डाउनलोड कर सकते हैं, और मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे ग्रुप को। ओके, तो चलो चलो चलते हैं अब आंसर। बस एक्स की निकालते हैं स्पीड, तो पहले निकालते हैं स्पीड क्या होती है। पहले तो स्पीड क्या होती है? स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब स्पीड निकालना है किसकी? एक्स बस की, स्पीड ऑफ
आप लिख लेना, वो सब मैं पीडीएफ में डिटेल से बताएं, बस स्पीड निकालना है एक्स बस की। वो क्या हुई, डिस्टेंस कितनी थी उसकी, जो डिस्टेंस थी वो थी 360 किलोमीटर। कितने घंटा में कवर किया तो उसने 5 आवर्स में। तो काट के जो आंसर आया इसका ऊपर लिख दे रहा हूँ, ओके। तो 5 7 35, तो 5 दूनी 10, तो कितना है 72 किलोमीटर पर आवर जो है एक जो बस एक्स है उसकी स्पीड है। अब स्पीड ऑफ बाई बस की देख लेते हैं, स्पीड ऑफ बाई बस, ओके। चलो इसे काटते हैं, तो स्पीड जो थी एक्स, सॉरी गाइस, स्पीड जो थी एक्स, सॉरी, स्पीड जो थी एक्स बस की वो कितनी आई थी हमारी 72 किलोमीटर पर आवर, ओके। अब जो स्पीड थी इसकी निकालेंगे, स्पीड ऑफ वाई बस की, वही लगाएंगे दोबारा फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब जो स्पीड है डिस्टेंस कितनी थी 476 इंटू टाइम कितना 7 आवर्स, इसको जो काटेंगे हम तो कितना आएगा 7 6 42, 6 और 8 7 56, कितना आएगा 68 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ एक्स की देखें वो तो आया हमारी 72 किलोमीटर पर आवर, लेकिन स्पीड ऑफ बाई की देखें बाई बस की वो आई 68 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड किसकी ज़्यादा हुई, एक्स की। तो हम लिख सकते हैं स्पीड ऑफ एक्स बस इज़ ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ बाई बस, ओके। आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द ट्रेन ए travel a distance of 120 km in 3 hours, whereas another train B traveled a distance of 180 km in 4 hours. Which train traveled faster? ये भी उसी की तरह है। आपको मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ ये क्वेश्चन, आप इसमें क्वेश्चन को ट्राई करना। ऊपर वाले की तरह ही है, बस यहाँ पर ट्रेन ए है और हम बस एक्स थी, ओके। और 6 क्वेश्चन पे आते हैं अपने। A train travels at a speed of 60 km per hour for 0.52 आवर्स, यानी कि एक ट्रेन है जो ट्रैवल कर रही है इतनी स्पीड से, उसकी जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है, कितने टाइम में 0.52 आवर्स के अंदर, ओके। और यहाँ एट, ओके ये हो गया एट 30 किलोमीटर फॉर दी नेक्स्ट, और 30 किलोमीटर है और उसकी ट्रेन की स्पीड, वो दूसरी ट्रेन है वो ट्रैवल कर रही है इतनी स्पीड से 30 किलोमीटर पर आवर, और उसका जो टाइम है 0.24 है। और अदर अब और जो तीसरी ट्रेन है उसकी जो स्पीड है वो 70 किलोमीटर पर आवर है और टाइम है उसका 0.71 आवर। तो व्हाट इज़ एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो हमें क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड निकालनी है ट्रेन की। तो पहले तो हमें क्या गिवन है, स्पीड गिवन है और टाइम गिवन है। और एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो पहले तो हमें डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, और डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, हमें स्पीड गिवन है टाइम गिवन है उस, और स्पीड का फॉर्मूला क्या था, चलो नीचे खाली पेज में बताते हैं। चलो चलो ओ चलो बताता हूँ। स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम केस पहले की बात करें, स्पीड ट्रेन वन मान लेते हैं, ओके। उससे ट्रेन वन की बात कर रहे हैं, ट्रेन वन की जो डिस्टेंस थी ओ सॉरी, अब यहाँ से हमें डिस्टेंस निकालनी है, ओके। तो दोबारा स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यहाँ से डिस्टेंस निकालने वो क्या हुआ
स्पीड इनटू टाइम। सही है। तो ट्रेन 1 की बात करते हैं हम। तो ट्रेन 1 की जब बात करेंगे, स्पीड कितनी है हमारी ट्रेन 1 की 60 किलोमीटर पर आवर, इनटू टाइम कितना आया था 0.52 आवर। जब इसका हमने इनटू करी तो टोटल जो आंसर आया वो आया 13.2 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर आ गया क्योंकि पर आवर क्यों आएगा, वो तो स्पीड हमें गिवन है। तो इसकी जो डिस्टेंस थी वो कितनी आ गई 31.2 किलोमीटर। ओके, जाएगी D1 क्या आ गया D1, डिस्टेंस 1 आ गया। अब डिस्टेंस 2 निकालते हैं। ऐसे ही डिस्टेंस 2 निकालेंगे तो वह उसमें क्या करेगा स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है यहाँ पे, जो स्पीड है वो 30 इंटू 0.24 और सॉल्व करके जो आंसर आया वो आया 7.2 किलोमीटर। फर्स्ट वाले का कितना है 31.2 किलोमीटर, और जो D2 आई वो कितनी आई 7.2 किलोमीटर। अब निकालते हैं क्या D3, क्या निकालते हैं D3। तो D3 ऐसे निकालेंगे स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी थी वो तो 70 किलोमीटर, और कितना टाइम कितना लगा 0.71 आवर्स। ओके, ये 70 किलोमीटर इंटू 7.071 आवर लगा। और जो कार्ड का जो आंसर आया वो आया 49.7 किलोमीटर। कितने किलोमीटर आ गई ये। अब लिखते हैं जो D1 था, डिस्टेंस कितनी है D1 की वही 31.2 किलोमीटर। D2 की जो D2 जो आई 7.2 किलोमीटर, और जो D3 आई वो कितनी आई थी हमारी 49.7 किलोमीटर। ये आगे। अब एवरेज स्पीड, एवरेज हमें क्या निकालनी है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस चाहिए होता है, तो टोटल डिस्टेंस निकालेंगे क्या, कैसे निकालेंगे। तो टोटल डिस्टेंस निकालेंगे हम 31.2 प्लस 7.2 प्लस 49.7 प्लस, तो इन सबको प्लस करके जो आंसर आया वो कितना आ गया हमारा 88.1 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी आई 88.1 किलोमीटर। तो टोटल तो डिस्टेंस आई वो कितनी आई 88.1 किलोमीटर। अब टोटल टाइम निकालेंगे, तो टोटल टाइम कैसे निकालेंगे, सारे टाइम को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो फर्स्ट टाइम था 0.52, सेकंड टाइम जो था वो 0.24, और जो थर्ड टाइम था वो 0.71। तो इन सब का टोटल जब किया हमने तो 1.47 आवर आ गए। अब एवरेज स्पीड क्या निकलेंगे, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, आंसर आ जाएगा एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड निकालेंगे, एवरेज स्पीड। ओके, एवरेज स्पीड निकालेंगे तो टोटल टाइम कितना आया था हमारा 88.1 किलोमीटर, और टोटल टाइम कितना था 1.47 आवर। इन सब का जब आंसर किया तो वो हमारा आ गया 59 किलोमीटर पर आवर। कितना आ गया
59.9 किलोमीटर पर आवर स्पीड, एवरेज स्पीड आ गई हमारी। ओके, अब चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। और 7 हो गया, अब 8 में देखते हैं। 8 क्या है? अब बस कवर्स अ डिस्टेंस फ्रॉम, सॉरी अभी 7वें पे चलते हैं। अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस, क्या है? अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू अम्बाला टूवर्ड्स नॉर्थ इन 5 किलोमीटर्स। तो कैलकुलेट स्पीड करनी है, फिर वेलोसिटी ऑफ द कार फॉर दिस जर्नी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले निकालते हैं क्या निकालना है, फर्स्ट निकालनी है स्पीड। तो कार की डिस्टेंस कितनी है? 200 किलोमीटर। उसका जो टाइम है वो 5 आवर्स है। तो यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। स्पीड ऑफ कार क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है? 200 डिवाइडेड बाई टाइम कितना है? 5 आवर्स। तो इसको जब काटेंगे तो कितना आ गया? 40 किलोमीटर पर आवर। उसकी कितनी स्पीड आ गई हमारी? 40 किलोमीटर पर आवर। अब बात करते हैं इसकी सेकंड, ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट की बात करते हैं। वेलोसिटी निकालनी है। वेलोसिटी होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 200, क्योंकि 200 किस में? 200 किलोमीटर इन नॉर्थ साइड। और टाइम कितना लगा? 5। इसको जब काटेंगे हम कितना आ गया? 40 किलोमीटर पर आवर। 40 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स किसमें, किधर साइड ही? नॉर्थ साइड। ओके गाइस, आई होप आप समझ गए होंगे। तो हमने पहले स्पीड निकाली, वो भी कितनी आई? वो स्पीड आई थी सिर्फ 40 किलोमीटर पर आवर। लेकिन जो वेलोसिटी थी, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एक्शन होती है। तो जो डिस्प्लेसमेंट की जो थी वो थी 20 किलोमीटर इन नॉर्थ, और डिवाइड करेंगे टाइम से। तो 40 किलोमीटर आ, सॉरी गाइस, तो टाइम जो आ गया वो कितना आ गया? 40 किलोमीटर इन नॉर्थ। ओके, तो ये क्या आ गई? हमारी वेलोसिटी आ गई। तो ये भी क्वेश्चन हो गया पूरा। 7 में हो गया। अब 8वें क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। अब बस कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर टूवर्ड्स वेस्ट इन 5 hours in the morning and return to Delhi in the evening covering the same distance of 250 किलोमीटर in the same time of 5 hours। तो फर्स्ट निकालें एवरेज स्पीड। फर्स्ट ऑफ ऑल निकालते हैं पहले एवरेज स्पीड क्या होगी गाइस। पहले आप सोचो क्या होगी एवरेज स्पीड, फिर हम बताते हैं कि एवरेज स्पीड क्या होगी। तो चलो अब चलते हैं। अब कलर दूसरा लेते हैं, और लेते हैं हरा कलर। ओके, तो एवरेज स्पीड फर्स्ट निकालना है। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड निकालने, एवरेज स्पीड जो है वह जो, सॉरी गाइस आपको दिख रहा नहीं होगा, कलर दूसरा लेते हैं। ओके, ब्लू चलेगा, चला है। ओके, ओ अब एवरेज स्पीड निकालें किसकी? एवरेज स्पीड ऑफ कार की, बस की, सॉरी एवरेज स्पीड जो है बस की है। तो जब बस की एवरेज स्पीड निकालेंगे वो क्या होता है? टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस यानी कि फर्स्ट वाली डिस्टेंस प्लस सेकंड डिस्टेंस, और डिवाइड करना है क्या? टोटल टाइम। पहले कितना टाइम लगा था दिल्ली से जयपुर जाने के लिए? 5 आवर्स, और लौट के आने में भी कितना टाइम लगा? 5 आवर्स। तो 250 कितने हो गए? 500 डिवाइड बाई 10 आवर 100। उसकी जो एवरेज स्पीड थी वो कितनी थी? 15 किलोमीटर, 50 किलोमीटर पर आवर आ गई उसकी एवरेज स्पीड।
अब उसके वेलोसिटी की बात करते हैं। तो ये कोई ऑब्जेक्ट है जो दिल्ली से कहाँ गया है, अम्बाला, ना सॉरी जयपुर गया है। कहाँ गया है, जयपुर। तो उसकी ओरिजिनल पोजीशन ये है, गया है पहले और लौट के यहीं वापस आ गया। उसकी इनिशियल पोजीशन भी ये थी और फाइनल पोजीशन ये थी। और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, तो जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होते हैं। तो टोटल डिस्टेंस क्या थी, ये दिल्ली थी और ये जयपुर थी। दिल्ली के लिए जयपुर 250 किलोमीटर इन 5 आवर्स। टाइम कितना लगा, 5। लौट के भी आए तो 250 किलोमीटर 5 आवर्स। और ओरिजिनल पोजीशन क्या थी, दिल्ली, और फाइनल पोजीशन भी क्या बन गया भाई, दिल्ली। तो 250 माइनस 250, टोटल टाइम तो दोनों जगह सेम होगा, सॉरी 5। तो 250 में तो 250 का माइनस करेंगे, 250 में 250 माइनस करेंगे तो 0/10। कितनी भी एवरेज वेलोसिटी आएगी, 0। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी थी, 0। और जो एवरेज स्पीड थी वो हमारी कितनी आई थी, 50 किलोमीटर पर आवर। आई होप आप सब समझ गए होंगे। इन सब आप लिखना कोई नहीं, बस समझ लो। मैं अपनी पीडीएफ में सबके आंसर दे दूँगा, बिल्कुल तरीके से हैं, आप उन्हें उतार सकते हैं। अभी तो बस आप इस वीडियो में समझ लो, फिर उसके बाद इस पूरे नोट्स की पीडीएफ अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है हमारा, क्या है, अ ड्राइवर डिक्रीजेज द स्पीड ऑफ अ कार फ्रॉम 25 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड, फाइंड द एक्सेलरेशन। अभी हमने समझा कि एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या है, v माइनस यू अपॉन टी। और कोई कार जो है, कोई ड्राइवर है जिसने स्पीड जो है कार की वो डिक्रीज करी है फ्रॉम 50 किलोमीटर फ्रॉम सॉरी गाइस फ्रॉम 50 किलोमीटर से लेकर 10 मीटर पर सेकंड से इन 5 सेकंड के अंदर। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम डिवाइड बाई टाइम हो गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो जो एक्सेलरेशन निकालेंगे, ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन। और फाइनल क्या है, 10 माइनस इनिशियल डिवाइड बाई 5। जब 10 में तो 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस के 15 और डिवाइड करेंगे 5 से, तो कितना आ गया, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन नेगेटिव आया तो इसका मतलब ये है कि जो एक्सेलरेशन है हमारा वो क्या है, उल्टे डायरेक्शन में, यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन में। जो कार है वो इधर मूव कर रही है, लेकिन एक्सेलरेशन उसका कैसा है, इधर साइड है, इसलिए जो एक्सेलरेशन है वो कैसा आ गया, नेगेटिव। आई होप सारे आंसर सारे क्वेश्चन के आंसर आपने समझ ले होंगे। और इन सब क्वेश्चन के आंसर की पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे दूँगा, और उसका जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।